देखिए, आज जसवंत नगर तहसील में किसानों का धरना प्रदर्शन है। भारतीय किसान यूनियन जो कि जसवंत नगर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मंडी की समस्या है। ये लोग कह रहे हैं कि धर्म कांटा से तौल होनी चाहिए। उसके बाद मैं संजीव किसान जी से कहेंगे जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, कि सर कुछ कहें। अध्यक्ष जी, वहाँ जो पल्ला व्यवस्था चल रही है उसको ख़त्म करने का है, और जो सिस्टम है ना नए ईजाद हो गए वो उस बात पे बात हो जाए, मुद्दत कटना बंद हो जाए, और जो कांटे ना पुराना वाला सिस्टम है वो गिर्री वाला कांटा वो बंद हो जाए, और इलेक्ट्रिक कांटे से तुलाई होना शुरू हो जाए, और तौल होके किसान का जो अनाज है जो प्रोडक्ट है उसके सामने उसकी छल्लियाँ लगना शुरू हो जाए। बस इतनी सी बात है। और दूसरा, बिजली की जो है ना 18 घंटे मिलेगी, बिजली मिलती नहीं है, बिल सबके घर पे ना दोगुने तिगुने पहुँच रहे हैं। मीटर मतलब बिजली जा नहीं रही, मीटर की स्पीड बढ़ी हुई है। वो गांव का सिस्टम अलग कर दिया है, ट्यूबवेल का सिस्टम अलग कर दिया है। गांव में तो सबके घर मीटर ठोंकी दिए, अब ट्यूबवेल पर भी ठोंके जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है विद्युत विभाग के द्वारा, मुकदमे लिख दिए जाते हैं, कनेक्शन है उसके बावजूद भी। अब ट्रांसफार्मर 15 दिन से गाँव में फूका पड़ा है पहले से, और बाय द वे जो भोक्ता है जिसके पास ऑलरेडी पहले से कनेक्शन है और उसने गाँव के दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट डाल ली, तो बस गए बोले चोरी दूसरे सिस्टम में गया, और बस आराम से है ना वो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। जबकि वो पहले से ऑलरेडी उपभोक्ता है, कनेक्शन है उसका, और गांव में ट्रांसफार्मर 15-20 दिन से नहीं रखा जा रहा, और उसने दूसरे ट्रांसफार्मर से अगर लाइट डाल ली घर में। अब लाइट की व्यवस्था, तो बिजली तो आदमी के जीवन में ऑक्सीजन जैसी है, कुछ भी चलने वाला है। घर में पानी चाहिए तो बिजली चाहिए, पंखा चलाना, हवा खानी है तो बिजली चाहिए। आप बताओ ना, जो जीवन में ऑक्सीजन की तरह जिसकी आवश्यक, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो सारी व्यवस्थाएं खराब है। भाई सारा कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है। खेत में सिंचाई करनी है बिजली से करनी है, भैंसों को भी पानी पिलाना है बिजली से पिलाना, उसको नहाना है घर के लोगों को, या भैंस को नहलाना, जानवरों की सेवा करनी है तो बिजली से करनी है। तो ये बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या है। ये समस्या से भी निजात दिलाने के लिए अब कहीं किसी का है ना कोई इलाज कर नहीं रहा, तो इसलिए किसान यूनियन निकली है। इन अधिकारियों का, प्रशासनिक लोगों का, ये बिजली विभाग के लोगों का, इनका सबका है ना ठीक तरीके से इलाज करेंगे और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी कर। अध्यक्ष जी, एक हमारा क्वेश्चन है आपसे कि देश में 77% किसान है भारत में, तो 77% किसान होने के बावजूद, चाहे राज्य सरकार की बात रही हो या केंद्र सरकार की बात रही हो, गठन करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग रहता है तो किसानों का रहता है। तो किसान फिर भी मतलब आए दिन मतलब धरना प्रदर्शन करते हैं, जब सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग होता है तो आप लोगों का होता है। सबसे ज़्यादा आबादी है तो देश में आप लोगों की है, इस विषय पे क्या विचार है? नहीं, संगठन नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली में ऐसा है, पूरे देश के नागरिकों का होता है सिस्टम, तो वो कि मतदाता है ना, हर आदमी होता है। अब मतदान के समय जिस आदमी को हम चुनते हैं तो उसकी तो हम नियुक्ति करते हैं, लेकिन नियुक्ति करने के बाद में जब वो व्यक्ति ना उस पद पर पहुँच जाता है फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई हमने तो प्रधानमंत्री को भी अच्छा चुना, हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री को भी अच्छा चुना, लेकिन वो जब वहाँ पे उस सिस्टम में बैठ जाता है जाके फिर उसकी नीयत खराब होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर इसके लिए तो हमारे पास में एक विकल्प है, आंदोलन, सरकार के खिलाफ खड़ा होना, और जो वो कर रही है उसके कारनामों को, इसकी कारगुजारियों को सारी जनता के सामने उसको ओपन करना। ये काम है किसान यूनियन का। किसान यूनियन कोई दल तो है नहीं, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति तो कर नहीं रहे। जो वादे वो करके गए सरकार के, हम आपको है ना बिजली देंगे 300 यूनिट हैं, और दुनिया भर की बातें, रोज़गार। अब सरकार कह रही है कि आपके घर पर 2 भैंसें रहेंगी तो भाई साहब आपका है ना कनेक्शन हुआ कमर्शियल होगा। जो ये दोहरी नीति करके जाते हैं, जो इनकी नीयत खराब होती है, उस नीयत को दुरुस्त करने के लिए हमने किसानों ने हाथ में डंडा झंडा लेके इनको शुद्ध करने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजीव किसान जी ने बताया है कि सरकार को बिजली, सही व्यवस्था बिजली की किसानों के लिए करनी चाहिए। और रही बात, देश में 70 से 77% किसान है। जिस दिन किसान देश का संगठित हो जाएगा, कोई भी सरकार है वो किसानों की बात मानेगी। आप भी कुछ कहना चाहते थे? जी, मेरा नाम जनवेद भोजवाल है। मैं राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब किसानों के लिए मुफ्त ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल जो है मुफ्त सिंचाई के लिए दे रहे हैं, और नहर बम्बे का पानी पिछली सरकार ने किया था मुफ्त में, अब ट्यूबवेल जो अपने संसाधन से मोनो मिला के रख कर जो अपने सिंचाई के लिए वो संसाधन कर लेते हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे। और जबकि किसान को ये ग्रामीण से लाइन टेबुल की अलग कर दी गई, ये कनेक्शन अलग कर दी गई ट्यूबवेल वाले, तो इनको 10 घंटे देने को बोला था।
अब 10 घंटे में मिल रही लाइट 4 घंटे 6 घंटे की कटौती करें, जिससे किसान बहुत ही परेशान है, अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तो इससे किसानों में काफ़ी आक्रोश है, इसीलिए तहसील पे ये धरना है। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ आया है, यही अपनी बात कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किसान भाई ने बताया है, ये लोग कह रहे हैं कि मेरी जो तौल है इलेक्ट्रॉनिक कांटे से हो, और कुछ बातें बिजली के विद्युत के विषय में भी कही हैं। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 तहसील जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश।